76वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर उपस्थित सभी मान्य सदस्यगण, मान्य पूर्व सदस्यगण, सभा सचिवालय के प्रभारी सचिव, पूर्व सचिवगण, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, प्रेस मीडिया एवं उपस्थित प्यारे बच्चे, 75 साल पहले जब हमारा राष्ट्र निर्माताओं ने देश के प्रत्येक नागरिक की ओर से शपथ लेते हुए इस देश को संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणतंत्र बनाने का निश्चय लिया था, तब हमने न केवल सदियों की गुलामी की जंजीरों को उखाड़ फेंका था, बल्कि भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का निश्चय लिया था जो आधुनिक लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप हो। यह सच है कि लोकतंत्र व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं थी। 13वीं शताब्दी मैग्ना कार्टा के पूर्व भी वैशाली का गणराज्य की समिति व्यवस्था 12वीं शताब्दी में प्रचलित थी। इस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हमारे संस्कृति में रची बसी थी, परंतु लंबी पराधीनता और उससे पूर्व सदियों तक चले राजतांत्रिक व्यवस्थाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को लगभग समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही देश के अलग अलग कोने पर अवस्थित विविधता, सामाजिक विषमता, सामाजिक कुरीतियां, अंधविश्वास एक आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र के निर्माण में बड़ी चुनौती थी। आजादी के साथ ही हमने विभाजन का दंश को भी झेला था। सांप्रदायिक हिंसा में लाखों लोग अपना जान गंवा चुके थे। नफरत और वैमनस्यता की इस आंधी ने उस महान इंसान बापू महात्मा गांधी को भी नहीं छोड़ा, जिसने हमें आजादी दिलाने का काम किया था। इस विषम परिस्थितियों में हमारा राष्ट्र निर्माताओं ने पूरी दुनिया के उच्चतम लोकतांत्रिक मानदंडों और भारतीय लोकतांत्रिक समझ के आधार पर हमें एक ऐसा संविधान प्रदान किया जो इस महान राष्ट्र को एक धागे में पिरोकर रखा है और इसे उत्तरोत्तर विकास के लिए सतत ऊर्जा प्रदान करता है। बड़ी कुर्बानियों के बाद हम इस महान राष्ट्र के निर्माण कर पाए हैं। सैकड़ों वीरों और वीरांगनाओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें इस देश को सौंपा है। हमारा राज्य झारखंड फिरंगियों के विरुद्ध विद्रोह का अलग को प्रज्वलित करने में पूरे देश में अग्रणी था। 1784 में बाबा तिलका मांझी ने पूरे देश में पहली बार फिरंगियों के विरुद्ध हथियार उठाया, जिसमें ब्रिटिश कमिश्नर अगस्टस क्लीवलैंड की मृत्यु हो गई थी। 1855 में संथाल विद्रोह के दौरान सिदो कानो, चांद भैरव और फूलो झानो ने संथाल के मिट्टी से क्रांति की जिस चिंगारी को प्रज्वलित किया, उसने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर कर रख दिया। धरती आबा बिरसा मुंडा ने केवल अंग्रेजों से लोहा लिया, बल्कि राष्ट्रवाद की परिकल्पना को उस समय लोगों के बीच प्रस्तुत किया जब आजादी का लड़ाई पूरे देश में अत्यंत ही प्रारंभिक अवस्था में थी। डोरंडा बटालियन के जय मंगल पांडे, पड़ैयाहाट के राजा अर्जुन सिंह, विश्रामपुर के चेरो सरदार भवानी राय, टीके तुमराव सिंह, पलामू के नीलांबर एवं पीतांबर और शेख भिखारी गणपत राय जैसे अनेकों रणबांकुरों ने अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी। बाद के दिनों में टाना भगत द्वारा न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, बल्कि समाज सुधार में भी उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। 200 साल के लंबे स्वतंत्रता आंदोलन में न केवल राजनीतिक नेतृत्व का योगदान रहा, बल्कि समाज सुधारक, कवि, साहित्यकार, महात्मा, संत, आमजन और गृहिणियों ने भी अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। गणतंत्र का ये 75वां वर्ष फिर एक बार हमें उस स्थान पर लेकर आया
जब हमें इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि इस महान देश के निर्माण जिन उद्देश्यों के साथ किया गया था, उन उद्देश्यों को प्राप्ति करने में हम कहां तक सफल हुए हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा 25 नवंबर 1949 को अपने अभिभाषण के दौरान कहा था कि 26 जनवरी 1950 के बाद हमारा जीवन एक विरोधाभासी परिस्थिति की ओर जाएगा, जब राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के बीच बराबरी होगी, परंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में लोग गैर बराबर होंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक व्यक्ति एक समान महत्व के सिद्धांत को अंगीकार करेंगे, परंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अपनी सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के कारण हम प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व के सिद्धांत को नहीं अपना पाएंगे। यह विरोधाभास कब तक चलेगा? कब तक हम सामाजिक और आर्थिक बराबरी लोगों को प्रदान नहीं करेंगे? नहीं तो ये गैर बराबरी हमारे राजनीतिक ढांचे को तोड़ देगी, जिसे हम सब ने मिलकर बड़ी मेहनत और लगन और कुर्बानियों के साथ बनाया है। हमारे झारखंड के युवा मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी आर्थिक असमानताओं को कुछ हद तक पाटने के लिए महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ सबल बनाने के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये की राशि 18 साल के उम्र वर्ग से लेकर के 50 साल के उम्र वर्ग तक के दीदियों को प्रदान किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि और इस तरह का दर्जनों योजनाएं हैं। मैं समझता हूं कि ये योजना देश के लिए एक नजीर साबित होगा और साथ ही मैं समझता हूं कि ये योजना बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सामाजिक एवं आर्थिक बराबरी के विचारों का द्योतक है। आज भारत आर्थिक सामाजिक कूटनीतिक रूप से विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में शामिल है, परंतु विकास की यह कहानी तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम हर आंख से आंसू पोंछने के वायदे को पूरा नहीं कर पाएंगे, जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गणतंत्र की 76वीं वर्ष हमारे सबको एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा, जो न केवल हमारे राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और अधिक मजबूत बनाएगा, बल्कि विकास की इस यात्रा को और अधिक समावेशी बनाने में भी हम सफल होंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। आप सबों को मेरे तरफ से जोहार।